मौनी रॉय और सोनू सूद जैसे सेलिब्रिटीज को आपने चूज किया है, और क्यों? सो सेलिब्रिटी अटेंशन अट्रैक्ट करता है, बट हमारा रियल गोल एक्चुअली में उन एंटरप्रेन्योर्स को स्पॉटलाइट देना है जो वहाँ उस स्टेज पे खड़े होंगे। मानसी जी, क्या इंडिया के अंदर आज भी स्टार्टअप को फंडिंग मेरिट बेस पर मिलती है? इन्वेस्टर्स फाउंडर को भी उतना ही जज करते हैं कि आप प्रेशर हैंडल कर सके या नहीं, आप मार्केट को कितना समझते हैं। मानसी शर्मा, founder and CEO of Spectra Spot Event, business networking strategist and brand growth visionary। हर बिजनेस को सिर्फ फंडिंग की जरूरत नहीं होती, कई बार एक सही मंच, सही पहचान और सही लोगों से जुड़ने का अवसर ही उसकी पूरी कहानी बदल देता है। इसी सोच को एक पावरफुल बिजनेस इकोसिस्टम में बदलने का काम कर रही हैं मानसी शर्मा। स्पेक्ट्रा स्पॉट इवेंट्स के माध्यम से इन्होंने रिकॉग्निशन को सिर्फ अवार्ड्स तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे नेटवर्किंग, विजिबिलिटी और बिजनेस ग्रोथ का एक नया मजबूत माध्यम बना दिया है। आज इन्फ्लुएंसर बनना और पैसे कमाना, इन्फ्लुएंसर बनकर पैसे कमाने लग गए, तो क्या एमबीए और बीटेक से भी ज्यादा इजी हो गया आजकल? कोई इन्फ्लुएंसर एक्चुअली में वैल्यू क्रिएट कर रहा है, वो वैल्यूएबल कंटेंट बना रहा है, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत है। सभी गोल्ड स्पॉन्सरशिप करते हैं, जो भी गोल्ड मेंबर बन जाते हैं, स्पॉन्सर मतलब जो प्रीमियम होते हैं, तो वो उनको एक साल में मतलब क्या देखना चाहिए ताकि उनको पता चल जाए कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा? तो उनको सिर्फ फोटोग्राफ नहीं। अच्छा, अगर आपको कोई ज्वाइन करता है स्पेक्ट्रा स्पॉट को, तो उसके बिजनेस में क्या इम्पैक्ट आ जाएगा? अगर कोई फाउंडर जेन्युइनली इवेंट अटेंड करता है तो ऑफ कोर्स उनको बिजनेस में तो मानसी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया के नंबर 1 बिजनेस पॉडकास्ट चैनल द फाउंडर्स ड्रीम में। थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। कैसे हैं मैम आप? ऑल गुड, व्हाट अबाउट यू? सुपर। आपने हमारी कंपनी के बारे में चेक किया, पॉडकास्ट के बारे में चेक किया, आपको लगा हमारी ऑथेंटिक ऑडियंस बन गई है? एक्चुअली में यू हैव वेरी गुड ऑडियंस, और मैंने बहुत आपके चैनल्स पूरा पूरा छाना है मैंने बैठ के, आई थिंक 2 or 3 hours, and I got to know that you have like very very good audience and authenticity मुझे आपके चैनल में लगी, so that's why I also came। मेरा फाउंडर्स ड्रीम बनाने का मकसद यही है कि जो भी अपनी कंपनी बिल्ड करना चाह रहा है, वो फाउंडर को खुद को आके बोलना पड़ेगा और पूरी दुनिया को बोलना पड़ेगा कि मैं करता क्या हूँ, कैसे करता हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मेरा मिशन क्या है, मेरा विज़न क्या है, ये प्रोडक्ट आखिर मैं बना क्यों रहा हूँ। मैं सिर्फ मनी मेकिंग मेरा ऑब्जेक्टिव है, लोगों की हेल्प करना मेरा ऑब्जेक्टिव है, या मैं वास्तव में कुछ इम्पैक्ट लाना चाहता हूँ, वो मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो जितने भी फाउंडर्स थे, सब पीछे बैकएंड में काम कर रहे हैं कि भैया कि हमने बना लिया, हमने बना लिया, हमने बना लिया, पूरे दिन काम करेंगे, पर उसको आउटस्पोकन करने के लिए किसी को नहीं रखा है। बड़ी बड़ी कंपनी तो समझदार होती है, तो वो एक ब्रांड एम्बेसडर रखती है उनके प्रोडक्ट को बताने के लिए कि लोगों को ये प्रोडक्ट ये है। पर आज के टाइम पे पर्सनल ब्रांडिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि इतने फाउंडर्स बनने वाले, इतने प्रोडक्ट बनने वाले हैं, तो आपकी पर्सनल आइडेंटिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की तारीख में। True। मानसी जी, आप भी एक फाउंडर बन चुके हैं। हम मेरे को थोड़ा सी बैकग्राउंड बताएंगे आपका, मतलब पुराना बैकग्राउंड कैसे था और अभी एकदम फाउंडर की जर्नी में कैसे आए? मैं अपने कॉलेज टाइम से ही जॉब कर रही थी, एंड जॉब करते करते मुझे बहुत एक्सपीरियंस हुआ। मैंने इवेंट फील्ड में किया, फ्रीलांसिंग इवेंट्स किए, एंड मैंने एचआर में भी जॉब की। आई डिड लाइक लॉट ऑफ freelancing events also, and then I got to know that I have like interest in the event field, और मुझे वो काफ़ी टाइम से दिख रहा था कि मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, लाइक अरे वाओ सेलिब्रिटी और ये वो, इससे मिलना, ये करना, वो करना। सो मुझे लगा कि आई थिंक आई शुड स्टार्ट समथिंग माई ओन। सो दिस वाज द ओनली रीज़न कि मैं लास्ट 2 years से प्लान कर रही थी कंपनी अपनी स्टार्ट करने का, एंड फाइनली आई स्टार्टेड। और कंपनी का नाम रखा आपने स्पेक्ट्रा स्पॉट स्पेक्ट्रा स्पॉट इवेंट्स, इवेंट्स। यस। चलिए, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको थैंक यू फाउंडर सो बनने मच, के लिए। थैंक अब यू। मुझे बताइए कि मैडम, जैसे अवार्ड इंडस्ट्री की बात कर रहे हो आप, तो अवार्ड इंडस्ट्री में आज एक्चुअली बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं या सिर्फ एक पेड वैलिडेशन बन गया है? अवार्ड सिर्फ और सिर्फ ट्रॉफी, सर्टिफिकेट और सोशल मीडिया तक सीमित है, तो ऑफ कोर्स वो पेड वैलिडेशन है, तो उसका इम्पैक्ट भी सिर्फ आपको वहीं तक ही मिलेगा। आपके दोस्तों ने देख लिया, आपके कलीग्स ने देख लिया, ठीक है, रिश्तेदारों ने देख लिया, दैट्स इट, अरे वाह अवार्ड लिया है। बट अगर कोई कंपनी आपको इन्वेस्टर, मीडिया और फुल फ्लेज कवरेज ऑफ मीडिया एंड ऑल आपको सब कुछ दे रही है, फंडिंग, ये हर किसी से आपको क्लाइंट बिल्डिंग दे रही है, आपको वहाँ पर आपको 1-on-1 मीटिंग करने का मौका मिल रहा है, हाई टी नेटवर्किंग मिल रही है, तो वो सिर्फ पेड वैलिडेशन नहीं है। फिर उसमें आपको ऑफ कोर्स आपका बिजनेस ग्रो मिलता है, बट डिपेंड्स कि आप उसको कितना कन्वर्जन में ला पाते हैं। मानसी जी, क्या इंडिया के अंदर आज भी स्टार्टअप को
फंडिंग मेरिट बेस पर मिलती है? काश इतना सिंपल होता। सो प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट है, बट इन्वेस्टर्स फाउंडर को भी उतना ही जज करते हैं हम्म। कि आप प्रेशर हैंडल कर सकते हैं या नहीं, आप मार्केट को कितना समझते हैं, एग्जीक्यूशन कर सकते हैं या नहीं। तो फंडिंग सिर्फ प्रोडक्ट को नहीं, फाउंडर के आप एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स अ वर्क और उनके कॉन्फिडेंस को भी मिलती है। मानसी जी, अभी शार्क टैंक आया एंड शार्क टैंक में क्या लगता है आपको कि बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रहे हैं, या फिर सिर्फ एंटरटेनमेंट हो रहा है ये? मुझे लगता है दोनों हुआ है। हाँ। सो एंटरटेनमेंट तो टीवी का पार्ट है, लेकिन उसने एंटरप्रेन्योरशिप को टीवी ड्राइंग रूम तक पहुंचा दिया है। अगर आप देखेंगे तो आज छोटे शहरों के स्टूडेंट्स भी एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस की बातें करते हैं। सो रियल बिजनेस टीवी के बाहर ही बनता है, बट इंस्पायर उसने बहुत लोगों को किया है। बहुत छोटे शहर को लोगों को, बहुत ऐसे बिजनेसमैन जो कहीं ना कहीं बिजनेस तो कर रहे थे लेकिन उन्हें कोई फेस नहीं मिल रहा था। कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था। यस, एग्जैक्टली। बट शार्क टैंक ने काफी लोगों को इंस्पायर किया है। जैसे अपन अवार्ड की बात कर रहे तो सेलिब्रिटीज के साथ में एक अवार्ड लेते हैं, फोटो लेते हैं, तो बिजनेस को बढ़ावा मिलता है उससे? क्या उनके सोशल मीडिया पे डालेंगे उससे तो कुछ बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा? ऑफ कोर्स मिलेगा, सिर्फ फोटो लेने से नहीं, लेकिन अगर आप इवेंट में जाकर मीनिंगफुल बातें करते हैं, स्टेज पे अपने आइडियाज डिस्कस करते हैं, अपने ब्रांड के बारे में बताते हैं, लोगों से मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, तो ऑफ कोर्स आपके बिजनेस को बढ़ावा मिलता है। क्योंकि मोस्टली इवेंट्स में आपको हाई नेटवर्किंग मिलती है, वहाँ पर आप अपने ब्रांड्स के बारे में लोगों से डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। सेलिब्रिटी सिर्फ एक वैल्यू ला सकता है, लेकिन डील क्लोज आपकी ही ब्रांड वैल्यू या आप खुद ही करेंगे। तो ब्रांड वैल्यू की बात कर ही रहे तो आज एआई का दौर चल रहा है ऑलरेडी, तो पर्सनल ब्रांडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या बिजनेस परफॉर्मेंस मैट्रिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? मैं कहती हूँ पर्सनल ब्रांडिंग गेट खोलती है और बिजनेस परफॉर्मेंस आपको उस गेट में टिकाए रखती है। एआई कंटेंट बना देगा, लेकिन ट्रस्ट आज भी इंसान खुद ही बना पाएगा। मतलब इंसान की वैल्यू आज भी ज़्यादा है एग्जैक्टली, और वो हमेशा रहेगी। करेक्ट। पर्सनल ब्रांडिंग सबको करना चाहिए। आफ्टर ऑल एआई भी इंसान ने ही बनाया होगा ना, उसको भी कहीं ना कहीं से ऑपरेट किया जा रहा है, राइट? करेक्ट। उसको भी बैठ के पूरी कंपनी ऑपरेट ही कर रही है। सो इंसान एक जो ब्रांडिंग कर देगा, आई डोंट थिंक वो एआई कर पाएगा। करेक्ट। तभी इतने सारे स्टार्टअप। पर्सनल जो आपके वर्ड्स की वैल्यू है वो एआई की नहीं होगी। करेक्ट। मानसी जी, आज इतने सारे स्टार्टअप बन रहे हैं बट स्टिल 90% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, क्या रीज़न आइडेंटिफाई किया आपने? तो मेरे एक्सपीरियंस में लोग प्रोडक्ट को जल्दी लॉन्च कर देते हैं, मार्केट को समझने में टाइम ही नहीं देते हैं, ब्रांडिंग में टाइम ही नहीं देते हैं। उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया एंड कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। सबसे बड़ा फेलियर जो आता है फाउंडर्स को, स्टार्टअप्स को, वो कंसिस्टेंसी का आता है। स्टार्टअप इज अ मैराथन, सो वी नीड टू बी लाइक वेरी कंसिस्टेंट इन स्टार्टअप थिंग्स। निरंतर चलते रहेंगे तो ही सक्सेस भी। एग्जैक्टली। जब कभी भी कोई इन्वेस्टर कोई इन्वेस्ट करता है किसी कंपनी में तो क्या देखता है? मतलब कंपनी की परफॉर्मेंस देखता है या फिर पर्सनल ब्रांडिंग देखता है या फिर फाउंडर का जज्बा देखता है? अगर फाउंडर स्ट्रांग है तो आइडिया बदल भी सकता है, लेकिन वीक फाउंडर के साथ अच्छे से अच्छा आइडिया आई थिंक फेल हो सकता है। सो कोई भी इन्वेस्टर फाउंडर की थिंकिंग, एग्जीक्यूशन, स्ट्रेटजी वो कितना स्ट्रांग है, आई थिंक उसको ज़्यादा जज करते हैं। तो कोई भी इन्वेस्टर कभी क्यों फंड नहीं करता, मतलब किस रीज़न से फंड नहीं करता किसी कंपनी में? एक ही रीज़न नहीं होता, कभी प्रोडक्ट रेडी नहीं होता, कभी पिच रेडी नहीं होती, कभी विजिबिलिटी नहीं होती। बहुत सारे बिजनेस अननोटिस्ड इसलिए रह जाते हैं क्योंकि उन्हें सही प्लेटफॉर्म भी नहीं मिलता। मान लो एक एंटरप्रेन्योर है आज और उसके पास 50,000 रुपीज़, उसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर एक इवेंट में जाके एक अवार्ड पे इन्वेस्ट करना चाहिए? सो अकॉर्डिंग टू मी, मैं पहले वैलिडेट करूंगी कि प्रोडक्ट कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या नहीं। अगर आंसर यस है तो उसके बाद मैं नेटवर्किंग और मार्केटिंग पर इन्वेस्ट करूंगी, क्योंकि बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट भी तब तक सेल नहीं होता जब तक लोग उसके बारे में जानते ही ना हो कि वो एक्चुअली में है क्या। आज इंडिया में इतने प्रोडक्ट बन रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं मार्केटिंग पे, ट्रस्ट बिल्ड करने पे। ट्रस्ट बिल्ड करना इतना मुश्किल हो गया है क्या आज के दौर में? क्योंकि आजकल लोग एडवर्टाइजमेंट से ज़्यादा रिकमेंडेशन, रिव्यूज़ और रेफरल्स पे बिलीव करते हैं। अच्छा खासा प्रोडक्ट भी आई थिंक रिव्यूज़ और रेफरल्स और रिकमेंडेशंस के बिना सेल नहीं हो पाता। एडवर्टाइजमेंट उसके सामने कुछ भी नहीं है।
लोग अब लेट से काफ़ी सारी मूवीज़ बनती हैं, 500 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, इतनी हाई लेवल की मूवीज़ बनती हैं, बट जब वो लॉन्च होके पीवीआर में आती है, लोग उसे देखने जाते हैं। वहाँ से आने के बाद जब लोग उसके रिव्यूज़ सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो वहाँ से उसकी ऑडियंस कम होनी शुरू हो जाती है। वो फ्लॉप जस्ट बिकॉज़ कि लोगों ने उसको रेफ़र ही नहीं किया है, लोगों ने उसका रिकमेंडेशन ही नहीं दिया है। लोगों को वो समझ ही नहीं आया, किसी ने उसको इतना इंटरेस्टिंग बताया ही नहीं। तो 500 करोड़ लगाने के बाद भी वो मूवी फेल हो जाती है, फ्लॉप हो जाती है। सो रेफरल्स एंड रिव्यूज़ और रियल स्टोरीज़ आई थिंक उसके सामने एडवर्टाइज़मेंट इज़ फेल्ड। मानसी जी थोड़ी आज जैसे इन्फ्लुएंसर की भी बात कर लेते हैं। आज इन्फ्लुएंसर बनना और पैसे कमाना बाय इन्फ्लुएंसर बनकर पैसे कमाने लग गए, तो क्या एमबीए और बीटेक से भी ज़्यादा इजी हो गया आजकल? सो कंपैरिज़न करना सही नहीं होगा, क्योंकि दोनों करियर बिल्कुल अलग-अलग हैं। अब लेट्स से आप किसी एंटरप्रेन्योर, बिज़नेसमैन और एक कॉर्पोरेट जॉब को कंपेयर करोगे। लेकिन अगर कोई इन्फ्लुएंसर एक्चुअली में वैल्यू क्रिएट कर रहा है, वो वैल्यूएबल कंटेंट बना रहा है, तो उसके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत हैं। बट उसके लिए आपको कंटेंट क्रिएशन भी फुल टाइम बिज़नेस और जॉब की तरह ही ट्रीट करना पड़ता है। तो ब्रांड्स आज किसको वैल्यू दे रहे हैं, जिसके फॉलोअर्स काउंट ज़्यादा है या फिर जिसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है? आज ब्रांड्स स्मार्ट हो गए हैं। फेक फॉलोअर्स का ज़माना धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंगली ब्रांड्स आपके पास आते हैं आई थिंक आपके व्यूज़ और आपके लाइक्स, कमेंट्स इन सबको देखकर। मोस्ट प्रोबेबली ब्रांड्स विल अट्रैक्ट फ्रॉम द व्यूज़ ओनली। फॉलोअर्स नहीं भी हैं, 20 के हैं, 30 के है या जो भी है, बट आपका जो कंटेंट है वो एक हाई वैल्यू कंटेंट होना चाहिए। एक ब्रांड अट्रैक्ट होना चाहिए कि येस द पर्सन विल गिव अस द रेवेन्यू if we send our PR or something like that. So the creator will give us the revenue. वायरल कंटेंट या फिर वैल्यूएबल कंटेंट? दोनों। आने वाले 5 साल में मतलब जेनजी के लिए क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है? सो आज के स्टूडेंट्स के पास एआई, फ़ोन, इंटरनेट सब कुछ है। लाइक आजकल आई थिंक 5th क्लास के बाद से हर बच्चे के पास फ़ोन है, हर बच्चे के पास इंटरनेट है, हर किसी के पास फ़ोन है, सब कुछ है। सो अकॉर्डिंग टू मी अगर वो कंसिस्टेंट रहें अपनी चीज़ों को लेकर, एआई का अच्छे से यूज़ कर लें, कोई प्रोडक्ट बना दें या कुछ भी है, तो आई थिंक आने वाले 5 साल में या आफ्टर कॉलेज और आफ्टर स्कूल उनके पास एक अपना खुद का ब्रांड रेडी हो सकता है। लेट्स से बहुत सारे लोग हैं जो आज के टाइम में आई थिंक कार्टून क्रिएशन एआई के थ्रू करते हैं। बहुत है कि यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो एआई के थ्रू बनाते हैं और उनके बहुत अच्छे 2-2 मिलियंस, 5-5 मिलियंस व्यूज़ आते हैं। बट उनका फेस रिवील नहीं है। करेक्ट। लेकिन स्टिल उनका एक ब्रांड है, उनको पता है, उनके पास अच्छा खासा इनकम है, सब कुछ है। सो वो उन्होंने वहीं से ही सब बिल्ड किया है। सो कंसिस्टेंसी लेके अगर स्टूडेंट 5 साल, 6 साल या जितना भी टाइम उनके पास स्कूल, कॉलेज टाइम है, सो अगर वो कंसिस्टेंसी के साथ उस पे काम करते हैं, तो आई थिंक उनका खुद का ब्रांड रेडी हो सकता है। और मानसी जी आपकी कंपनी का नाम है स्पेक्ट्रा स्पॉट। तो स्पेक्ट्रा स्पॉट खुद को सिर्फ अवार्ड फंक्शन नहीं बोलते हो आप लोग। यस। आप लोग बोलते हो कि हम लोग मार्केटिंग, नेटवर्किंग, फंड रेजिंग का इकोसिस्टम है। कैसे यस। पॉसिबल और कैसे होगा ये? सो बेसिकली हम इवेंट को एंडिंग पॉइंट नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं। हमारा गोल सिर्फ अवार्ड देना, सर्टिफिकेट देना या सेलिब्रिटी से मिलवाना नहीं है। हम लोग एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन और इंडिविजुअल स्किल सेट्स को ऐसे लोगों से वहाँ मीटअप कराते हैं जो उनके बिजनेस को मे बी नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। लेट्स से हमारे इवेंट में पैनल डिस्कशन होता है, आइडिया पिचिंग होती है, वहाँ पर इन्वेस्टर्स होते हैं, वहाँ पर वीआईपी चीफ गेस्ट होते हैं एंड अलग-अलग सिटीज़ से लोग आए होते हैं जो किसी ना किसी बिजनेस में ही हैं। सो बेसिकली हम उनको वो मौका देते हैं कि आप उनसे बात करो, अपने बिजनेस को अलग लेवल पे ले जाने का उनको एक स्टेज मिल रहा है वहाँ पे। तो जो भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, तो वो शार्क टैंक से कैसे अलग है? शार्क टैंक एक टेलीविजन फॉर्मेट है। हम रियल बिजनेस नेटवर्किंग एनवायरनमेंट पे बिलीव करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर कैमरा से ज़्यादा आपकी रियल जो कॉन्वर्सेशन है, हम उसमें बिलीव रखते हैं। अच्छा, जो भी इवेंट में स्पॉन्सरशिप करता है, तो उसको भी बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट होने में फ़ायदा होता है?
ऑफ कोर्स होता है। और कैसे होगा? सो अगर सिर्फ लोगो लगाया, स्पॉन्सर कर दिया और कुछ कनेक्ट्स ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ऑफ कोर्स वो वेस्ट होगा। मेरा मानना है कि वो वेस्ट ऑफ मनी होगा। मेरी कंपनी नहीं, आई थिंक किसी भी कंपनी में देन यू शुड नॉट स्पॉन्सर। बट अगर आप एक स्पॉन्सर हैं, कंपनी ऑफ कोर्स स्पॉन्सर को हाई लेवल ब्रांडिंग देती है, नेटवर्किंग देती है, सब कुछ देती है, तो यू शुड टेक प्रॉपर फॉलोअप्स। आप क्लाइंट मीटिंग्स, आप जितने लोगों से वहाँ मिल रहे हैं, आपके पास जो कनेक्ट्स आ रहे हैं कंपनी के थ्रू, आप उन लोगों से मीटिंग और प्रॉपर फॉलोअप रखते हैं, तो आई थिंक स्पॉन्सरशिप एक अच्छा आरओआई आपको दे सकता है। और जिससे भी गोल्ड स्पॉन्सरशिप करते हैं, जो भी गोल्ड मेंबर बन जाते हैं, स्पॉन्सर मतलब जो प्रीमियम होते हैं, तो वो उनको 1 साल में मतलब क्या देखना चाहिए ताकि उनको पता चल जाए कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा? सो उनको सिर्फ फोटोग्राफ्स नहीं, एक्चुअल बिजनेस आउटकम दिखना चाहिए। नए लीड्स, न्यू कोलैबोरेशन, न्यू पार्टनर्स एंड ब्रांड रिकॉल्स, उनको आई थिंक सब कुछ मिलना चाहिए। बट इफ दे डू द फॉलोअप्स, इफ दे डू द क्लाइंट मीटिंग्स, पता है कि स्पॉन्सर को परफेक्ट आरओआई मेजर करने का क्या तरीका है? सिंपल है। कितने लोगों से आप मिले हैं, कितनी मीटिंग्स हुई हैं, कितना आपके पास फनल क्रिएट हुआ है, कितनी पार्टनरशिप्स हुई हैं और कितना आपको रेवेन्यू जनरेट हुआ है। अगर किसी पास कंपनी पास कम पैसा है, तो उसे डिजिटल एड में पैसा स्पेंड करना चाहिए या फिर एक इवेंट में जाके पैसा स्पेंड करना चाहिए? अगर सिर्फ लीड्स चाहिए तो एड्स, लेकिन अगर किसी ब्रांड को क्रेडिबिलिटी चाहिए, प्रॉपर वैल्यू चाहिए, तो आई थिंक शुड गो फॉर कॉर्पोरेट इवेंट्स। बहुत कंपनी कॉर्पोरेट इवेंट्स कराते हैं। सो आई थिंक अगर आपको स्पॉन्सरशिप डील एकदम बहुत परफेक्ट, बहुत बेस्ट वहाँ से मिल रही है, आपको मार्केटिंग दे रहे हैं, फुल फ्लेज आपको नेटवर्किंग दे रहे हैं, क्रेडिबिलिटी दे रहे हैं, तो आई थिंक शुड गो फॉर बिजनेस इवेंट्स। मौनी रॉय और सोनू सूद जैसे सेलिब्रिटीज को आपने चूज किया है, और क्यों? सो सेलिब्रिटी अटेंशन अट्रैक्ट करता है, बट हमारा रियल गोल एक्चुअली में उन एंटरप्रेन्योर्स को स्पॉटलाइट देना है जो वहाँ उस स्टेज पे खड़े होंगे। 499 रुपये का आपको स्टूडेंट कॉन्टेस्ट है कोई, हाँ। क्या है ये? सो बेसिकली कुछ क्रिएटर्स, बहुत छोटे शहरों में और बड़े शहरों में भी बहुत सारे क्रिएटर, इंडिविजुअल स्किल सेट्स और स्टूडेंट्स ऐसे हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं जो लोग, एक्सपेंसिव एंट्रीज होती हैं कॉर्पोरेट इवेंट्स की, जो वहाँ पर नहीं, बट उनका ड्रीम होता है कि हमें वहाँ जाना है। सो वी हैव लॉन्च दिस कॉन्टेस्ट फॉर देम ओनली, कि आप इन जस्ट 499 आप एनरोल कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो, और हम उसमें से 10 लकी विनर को चूज करेंगे। जो 10 लकी विनर्स होंगे उनको वो इवेंट, फुल डे इवेंट अटेंड करने का मौका मिलेगा, एंड उनको प्रॉपर सेलिब्रिटी से अवार्ड, अकोमोडेशन, पूरा ट्रैवल जो कंपनी उन्हें पे कर रही है। अच्छा, अगर आपको कोई ज्वाइन करता है स्पेक्ट्रा स्पॉट को, तो उसके बिजनेस में क्या इम्पैक्ट आ जाएगा? अगर कोई फाउंडर जेन्युइनली इवेंट अटेंड करता है, तो ऑफ कोर्स उनको बिजनेस में तो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा, साथ में उनके ब्रांड को जो विजिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी मिलेगी वो अलग। क्योंकि अगर कोई भी फाउंडर या कोई एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन कोई भी उस इवेंट को अटेंड कर रहा है, तो ऑफ कोर्स यू हैव अ लॉट ऑफ पीपल टू मीटिंग विद। आपके पास वहाँ 600 लोग हैं जिनके साथ आप मीटिंग कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, उसके बाद आप उनसे फॉलो अप ले सकते हैं, आप अपने ब्रांड के बारे में बता सकते हैं। यू हैव अ स्टेज ऑल्सो, जो आप 700 लोगों के सामने बैठकर, खड़े होकर वहाँ पर अपने ब्रांड के बारे में ब्रीफ आउट कर सकते हैं। यू हैव अ टाइम ऑफ लाइक 5-10 मिनट्स ऑन स्टेज, एंड सेलिब्रिटीज से अवार्ड तो आपको मिल ही रहा है, जो आपके ब्रांड को एक कहीं ना कहीं एक स्टार दे रहा है। थैंक यू सो मच मानसी जी। हम भी एक इवेंट कर रहे हैं सितंबर में, द फाउंडर्स ड्रीम इवेंट। इसमें ऑलरेडी हम जितने फाउंडर्स के साथ पॉडकास्ट कर चुके हैं, और कुछ सारे, ऑलमोस्ट सारे फाउंडर्स वहाँ आएंगे, और जैसा आपने बताया उनको इम्पैक्ट पड़ता ही है, तो आई थिंक उनको हेल्प मिलेगा ही मिलेगा। Sure. तो थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट। Thank you so much. Thank you.